हाय गाइस, वेलकम टू लीगलॉजी बाय कोमल। आज की वीडियो का टॉपिक है बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ एविडेंस अंडर भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023। द भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 BSA is India's new law on evidence, replacing the Indian Evidence Act 1872। ये अधिनियम ने इंडियन एविडेंस एक्ट 1872 को रिप्लेस किया है। It governs the admissibility, relevance and weight of evidence in legal proceedings. Legal proceedings में ये evidence की admissibility, relevance और weight of evidence को govern करता है. The basic principles of evidence under the BSA remain rooted in classic evidentiary rules but introduce modern adaptations to align with technological advancements. मतलब ये वो फाउंडेशनल रूल्स बताता है जो कोर्ट में किसी भी केस के एविडेंस को एक्सेप्ट करने, एसेस करने और इवैल्यूएट करने के लिए यूज किए जाते हैं। सो द फर्स्ट बेसिक प्रिंसिपल इज रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट्स। सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स अलाउड है। ओनली रेलेवेंट फैक्ट्स आर एडमिसिबल इन कोर्ट. Relevancy is determined based on the logical connection between the fact and the matter in issue. कोर्ट में सिर्फ वही फैक्ट्स अलाउ होते हैं जो डायरेक्टली केस से कनेक्टेड हो। अगर किसी बात का मैटर इन इशू से लॉजिकल लिंक नहीं है तो वो इररेलेवेंट है और रिजेक्ट हो जाता है। केस लॉ इन द स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस राज नारायण 1975, द सुप्रीम कोर्ट emphasized the significance of relevancy over mere technical admissibility. इस केस में कोर्ट ने कहा कि रेलेवेंसी इज मोर इम्पोर्टेंट देन टेक्निकलिटीज। फर्दर इज बर्डन ऑफ प्रूफ, यानी कि कौन प्रूव करेगा। द पार्टी मेकिंग अ क्लेम मस्ट प्रूव इट। जो पार्टी किसी फैक्ट को क्लेम करती है उस पर बर्डन ऑफ प्रूफ होता है उसे प्रूव करने का। द बर्डन शिफ्ट्स डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ द केस। फॉर एग्जाम्पल, क्रिमिनल केसेस require the prosecution to prove guilt beyond a reasonable doubt. क्रिमिनल केसेस में प्रोसिक्यूशन को गिल्ट बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव करना होता है। इन द केस ऑफ धनवंत राय बलवंत राय देसाई वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 1964, the burden of proof in criminal cases is always on the prosecution unless statutory provisions suggest otherwise. क्रिमिनल लॉ में बर्डन प्रोसिक्यूशन पे होता है अनलेस लॉ कुछ और कहे। नेक्स्ट इज द प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस। जब तक प्रूव ना हो गिल्टी नहीं माना जाएगा। इन क्रिमिनल केसेस एन अक्यूज्ड इज प्रिज्यूम्ड इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। क्रिमिनल केसेस में अक्यूज्ड को इनोसेंट माना जाता है जब तक उनकी गिल्ट लीगली प्रूव ना हो। द प्रोसिक्यूशन मस्ट एस्टैब्लिश गिल्ट बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट, यानी अगर डाउट हो तो बेनिफिट ऑफ डाउट अक्यूज्ड को मिलता है, यानी कि प्रूव करने की सारी ड्यूटी प्रोसिक्यूशन पे है गिल्ट को बियॉन्ड अ रीजनेबल डाउट। इन द केस ऑफ कलीराम वर्सेस स्टेट ऑफ हिमाचल प्रदेश 1973, reinforced that suspicion cannot replace legal proof and the benefit of doubt must be given to the accused. इस केस में कहा था कि सस्पिशन से कन्विक्शन नहीं हो सकता, प्रूफ होना जरूरी है। फर्दर इज द बेस्ट एविडेंस रूल, जो अभी हम पढ़ के आए हैं। सबसे स्ट्रॉन्ग एविडेंस लाओ। Primary evidence, original documents, direct witness testimony is preferred over secondary evidence. कोर्ट प्रेफर करता है ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स या डायरेक्ट विटनेसेस। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स आर कंसिडर्ड प्राइमरी एविडेंस इफ प्रोड्यूस्ड एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स। इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स भी प्राइमरी एविडेंस हो सकते हैं अगर लीगल प्रोसेस फॉलो किया गया हो। केस लॉ अनवर पीवी वर्सेस पीके बशीर 2014 established that electronic evidence must comply with Section 65B of the Indian Evidence Act, now under Section 61 of BSA 2023. इस केस में डिसाइड किया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस तभी वैलिड है जब प्रॉपर सर्टिफिकेट दिया हो सेक्शन 65B के अंडर। अब BSA में ये सेक्शन 61 में कवर्ड है। और हाँ गाइज, नोट्स के PDF के लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो और इंस्टाग्राम पर भी सपोर्ट कर सकते हो। फर्दर इज द हियरसे एविडेंस रूल। दूसरे से सुनी बात नॉर्मली अलाउड नहीं है। हियरसे एविडेंस, स्टेटमेंट्स मेड आउटसाइड द कोर्ट, इज जनरली इनएडमिसिबल अनलेस इट फॉल्स अंडर एक्सेप्शंस लाइक डाइंग डिक्लेरेशंस और रेस गेस्टे। जो बात किसी विटनेस ने खुद नहीं देखी या सुनी वो हियरसे कहलाती है और जनरली इनएडमिसिबल होती है।
अब इसके कुछ एक्सेप्शंस होते हैं जैसे डाइंग डिक्लेरेशन या रेस गेस्टे, वो हम आगे चल के पढ़ेंगे. In the case of Tepper versus R 1952, it was held that hearsay evidence is unreliable as it cannot be tested through cross examination. इस केस में कहा था कि hearsay evidence reliable नहीं होती क्योंकि उसको क्रॉस एग्जामिन नहीं किया जा सकता.